बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान जेल में बैठ के भी मौजूदा निज़ाम को एक्सपोज कर रहे हैं, हार नहीं मान रहे, पीछे नहीं हट रहे। अब इमरान खान ने जजेस के तबादले और सीनियरिटी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील भी दायर कर दी है और उसमें शेक्सपियर के मशहूर जुमले को इस्तेमाल किया है, समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, जिसका मतलब यह है कि डेनमार्क की रियासत में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। अब इसका मतलब यह यानी एक मुहावरा बन चुका है ये, जिससे तासुर देने की कोशिश हुई कि पाकिस्तान की अदलिया का आज़ादाना निज़ाम उस तरह से नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा बिगाड़ पैदा हो चुका है जो नज़र ना आने वाले मगर संगीन मसाइल की अलामत है। अब तो सीनियर साफ़ी भी ये कह रहे हैं कि ऐसी ऐसी तकारीब हो रही हैं अदालती निज़ाम में जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, ऐसे जैसे कब्जा कर लिया गया है, अदालत पर कब्जे का जश्न जैसे मनाया जा रहा हो, इस तरह की तकारीब रखी गई हैं जो पिछले कई सालों से तकारीब नहीं रखी जाती थी। उनमें अब अजीबोगरीब तरीके से एक बिगाड़ लाकर जश्न मनाया जा रहा है कि जैसे हमने अब अदालतों पर कब्जा कर लिया है। ये बातें सीनियर साफ़ी कह रहे हैं। अब इमरान खान ने क्या किया है जी, वो जिस तरह हार नहीं मान रहे, जेल में होते हुए भी मुसलसल मुतहरिक नजर आते हैं, निज़ाम इससे एक्सपोज होता है। अब लोग भी बात करने लगे हैं। वो चाचा वाली वीडियो का तो मामला पीछे रह गया, उस पर लोगों ने और बहुत सी वीडियोस बना दी। अब लोग अपने गम गुस्से का किस तरह इजहार कर रहे हैं, एक तो तंज़ो मजाक के जरिए कह रहे हैं कि उनको अब चाचा की तरह उठाया नहीं जा सकता, कोई मुकदमा नहीं बन सकता। इसके अलावा लोग कह रहे हैं कि जी हम जो बोलेंगे आप बीप लगा देंगे, या हमें उठवाना चाहते हैं, हमें भी आप पुलिस केस बनवाना चाहते हैं, हमारे अंदर जो जज्बात हैं हम क्या कहें, मगर साथ साथ जज्बात का इजहार भी कर रहे हैं। वो वीडियोस भी आ रही हैं। मरीम नवाज साहिबा ने इश्तिहारों पर जोर रख दिया है। अच्छा, कोई आफत आती है, कोई लोगों को मसला होता है, यहाँ पर जो मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया कह लें, अखबारात जिनको अब कहाँ कोई पढ़ाता है, अब तो डिजिटल दौर आ गया, खैर, तो उनकी मौज लग जाती है। और अखबारात में इश्तिहार चल रहे हैं। एक तरफ इश्तिहार ये है कि बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी हुकूमत ने दिखाई है, मरीम साहबा की तस्वीर है, और दूसरी तरफ उन्हीं अखबारात में लोगों के मरने की खबरें हैं। अंदाज़ा लगाइए आप, लोग मर रहे हैं सैलाब से, बारिशों से, जिनमें ज़्यादा तादाद बच्चों की है, और मरीम साहबा की तरफ से इश्तिहार में कहा जा रहा है कि कमाल कर दी हमने कारकर्दगी, कमाल कर छोड़ी है। सुप्रीम कोर्ट जजेस तबादला और सीनियरिटी केस के फैसले के खिलाफ इमरान खान ने इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म रब्बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में जजेस तबादला और सीनियरिटी के केस के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी, जिसमें अदालत उज़्मा से इस्तदा की गई है कि वो अपने 3-2 के हालिया फैसले को कलअदम करार दे। अब इसमें क्या हुआ कि सरफराज डोगर को जिस तरह जज बना दिया गया सुप्रीम कोर्ट का, सीनियरिटी सारी ऊपर नीचे कर दी गई, अब जुडिशरी उससे कंप्रोमाइज़ हो रही है, उसके हवाले से ये अब दरखास्त आगे गई है। जबकि आप ये देखिए कि दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि जश्न मनाया जा रहा है कि जी जजेस लग गए हैं, और उनके लिए इशाइया कोई कह रहा है जी पता नहीं 15-20 लाख लग गए उस खाने पर ही, इतना ज़बरदस्त खाना पहले नहीं देखा गया। अब सुनिए अवामी जज्बात क्या हैं, ये लोगों के जज्बात सुनिए मौजूदा हालात पर, ये देखें आप क्या करें। वो कह रहे हैं टू वाला बीप लगा सकते हैं आप, क्योंकि मेरे जज्बात ऐसे हैं जो आप नहीं सुनवा सकेंगे जब गरीब आदमी से पूछ रहे हैं ना कि हालात क्या हैं। कह रहे मेरे से बचे ना करें, वो चचा नहीं देखा पकड़ा गया, किसी और से ले ले इंटरव्यू। ये देखिए वही है जो बातें है। इस तरह और इनकी ना हेडर ने बयान दिया कि शहजादी के खिलाफ, तो इंसानों को शहजादी कहते हैं भाईजान, उन्होंने शहजादी नाम दिया ना, अवाम की माँ है। वो कह रहे हैं मरीम नवाज साहबा शहजादी हैं। लोग कह रहे हैं जी ये डिक्टेटरशिप है, जी ये डिक्टेटरशिप है, ये कोई अवामी हुकूमत नहीं है। ये देखा, ये अब आप देखें लोगों के जज्बात क्या है। कह रहे हैं ये चोरों की हुकूमत है, चोर हैं ये सब, अंदाज़ा लगाइए आप, ये कहा जा रहा है। फिर देखें अब क्या ड्रामा है। वफाकी हुकूमत ने चीनी की कीमत मुकर्रर की है जी 172 रुपये फ़ी किलो, लेकिन ड्रामेबाजी देखिए कि जब 210 में बिकी है तो किसका कसूर था। अब आपने 172 की है, 135 से 165 तक गई, अब आप 172 उसकी मुकर्रर करें कि मैं 210 तक बिकती रही, तो बीच में जिन्होंने पैसा कमाया उनका क्या है, बस कुछ नहीं, बस आके ड्रामेबाजी, पैसे बना लो और उसके बाद खुद ही आकर कहो कि नहीं 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 ओहो ये तो बड़ी ज़्यादा कीमत हो। ये ड्रामा चल रहा है। ये जाहिद गोगी साहब हैं, सीनियर साफ़ी हैं, ये कहने कि देखिए एक तरफ मरीम साहबा के इश्तिहारात हैं अखबारात में, और उन्हीं अखबारात में जिनमें इश्तिहारात हैं उनमें बताया गया है कि डूब गए हैं शहर, लोग मर गए हैं, 63 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए उसी अखबार में
इश्तिहार मरीम साहबा का तस्वीर के साथ, ये मरीम साहबा की तस्वीर मुतमईन खुशी के साथ, बारिश बरसी मगर ज़िंदगी ना रुकी क्योंकि पंजाब तैयार था। भाई 180 लोग मर गए हैं, 24 घंटों में 50 लोग मर गए हैं, जिनमें ज़्यादा तादाद बच्चों की है, और वो कहनी जी पंजाब तैयार था इसलिए कुछ हुआ ही नहीं। ये है खुशी और ये इत्मीनान। गालिबन यकीन दिला रहे हैं कि अब इनमें से, अब मैं उनमें से नहीं, ये एक जज साहब जो पहले ख़त लिखने वाले जजेस में होते थे फिर छोड़ गए, अब वो जिस तरह वज़रा के साथ खुशगपी मसरूफ़ हैं, इस पर कोर्ट रिपोर्टर्स ये तंज़ कर रहे हैं कि जी मैं उन ख़त लिखने वाले जजेस में नहीं हूँ। इसलिए अब कमेटी में ऐसे जजेस को शामिल कर लिया गया है, एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी, जिनमें हमेशा सीनियर जजेस होते थे। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस लगने के बाद किसी सीनियर जज को उसमें शामिल ही नहीं किया गया। तो अब देखिए अदालती निज़ाम का क्या हाल होगा। ये भी जज्बात लोगों के सुन लीजिए जी। मरीम नवाज है ना, जो मरीम नवाज, ये तो शाही खानदान से पैदा हुई है ना, शाही खानदान, ये तो उड़ाती है पैसे इस तरह हैं। गरीब बंदे से जाके पूछे जिसका चूल्हा नहीं जला, आए मेरे साथ, मेरे घर जाके देखे, ठीक है ना। बारिश होती रही, किचन में इतना पानी था, बच्चों को खाना बना के मैंने दिया, ठीक है। ये तो तितलियां उड़ाती है, मैं तितली उड़ती जाऊं, आप जाके किसी उस जगह में मरे और हमारी जान। अब ये खौफनाक बातें कर रहे हैं कि जी ऐसे हुक्मरान ख़ानदान ख़त्म हो जाएं या हमें ख़त्म कर दें। मैं अल्फाज नहीं सुनाना चाह रहा आपको। और ये कह रहे हैं कि जी ये इश्तिहारों में कहते हैं ना जी पानी निकल, कहते हैं मेरे घर जाके देखें कितना पानी खड़ा है, किस तरह हालात हैं, मीटर जल गया, उसका ख़र्चा कौन देगा, मेरे इतने बुरे हालात हैं, ये हमें मार ही दें। ये लोगों के जज्बात हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये टीवी पर चल रहे हैं, टेलीविज़न पर जो कुछ लोग बोल रहे हैं मैं वो आपको दिखा रहा हूँ, और वो बातें कुछ जो नहीं दिखाई जा सकती, चचा वाला ही मामला है। 2022 का मौशी सर्वे इसका सबसे बड़ा सबूत है कि मईशत 6% की शरह से तरक्की कर रही थी और मुल्क में ज़र मुबादला के ज़खायर $22 अरब से ज़ायद थे। ये जो प्रोपेगेंडा किया जाता है ना जी कि इमरान खान जब गए तो मुल्क दिवालिया होने वाला था, कुछ ऐसा नहीं था। मोहम्मद ज़ुबैर भी ये कह रहे हैं कि इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद के वक्त मुल्क के दिवालिया होने या IMF प्रोग्राम मुअत्तल होने का बिल्कुल झूठा और बेबुनियाद बयानिया घड़ा जा रहा है। साबिक नून लीगी रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर ने यह समीना पाशा साहिबा से गुफ्तगू की है। अच्छा, और अब ये पुराने केसेस ख़त्म हो रहे हैं जी। जितने केसेस थे, यूसुफ रज़ा गिलानी, जरदारी साहब, ये सब इनमें बरी हो रहे हैं। ये वही हाल है कि बड़ी करप्शन की जी पंजाब में, लेकिन उस्मान बुज़दार को कोई नहीं पूछेगा, जिसके बारे में कह रहे थे सारी उसने करप्शन करवाई, सारी जी फराग गोगी फ़लाँ थे, सिफारिशें करवा कर पैसे लेकर ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स होती थी। वो जिन्होंने की हैं ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स या जिनकी हुई हैं, जिन्होंने पैसे दिए हैं, दोनों रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नुमी है ना, तो उनको भी पकड़ें, कोई चक्कर नहीं। उस्मान बुज़दार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाक हो गए, बयान देकर पाक हो गए। तो जो हुकूमत में है या उनके साथ है उसका कोई मसला नहीं, जो दूसरी तरफ है उसके मसले ही मसले हैं। जिस तरह आपने जमशेद दस्ती का देख लिया, उसको नायल कर दिया, फौरी इलेक्शंस भी अनाउंस हो गए, वरना तो यहाँ 10-10 महीने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल नहीं होता रहा। जस्टिस सरफराज डोगर के एजाज़ में कल कल इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार के ग्रैंड इशाइये को देखकर वहाँ खड़े एक वकील साहब ने तबसरा कुछ यूँ किया, आज पता लग गया है जट्टा ने कब्जा ले आए। तो यानी अब अदालत पर कब्जा हो गया है। कहते हैं जी ये अब तबसरे कर रहे हैं लोग इस तरह के मामलात को देखकर। अच्छा, इसके अलावा जी ये देखिए खबर, इमरान खान समेत 118 मुलजमान के खिलाफ 9 मई GHQ हमला केस की समाअत 11 अगस्त तक मुलतवी हो गई। इंसदाद दहशतगर्दी खुसूसी अदालत के जज अमजद अली शाह की रुखसत पर होने के बायस केस में कोई कार्रवाई न हो सकी, जबकि दूसरे ट्रायल रात 10 बजे तक हो रहे हैं कि 11 अगस्त तक फैसला देना है। अब इमरान खान के केस चलाए नहीं जा रहे, और दूसरी जगह याद आ जाता है जी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं कि हमने ये 3 महीने के अंदर फैसला करना है जी, और मुकम्मल करना है जी ये सारा कुछ। तो ये सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन का ये हाल है, सब ड्रामेबाजी है। मुसरत जमशेद चीमा साहबा कह रही हैं साजिश की गवाही देने वाला शख्स कहता है कि वो टेबल के नीचे बैठा था, खान की टेबल तो इतनी छोटी थी कि बिल्ली का बच्चा वहाँ नहीं आ सकता, तो वो छुपा कैसे बैठा था। 25 जून से जारी मानसून के दौरान 109 हलाकतें, सबसे ज़्यादा नुकसान लाहौर में हुआ। रिपोर्ट है, ये पंजाब की रिपोर्ट है जी, ये जियो न्यूज़ ने शेयर की है। और 25 जून से जारी मानसून के दौरान 109 हलाकतें हुई हैं, जिसके बारे में मरीम नवाज साहबा इश्तिहार दे रही हैं कि जी पंजाब तैयार था, अपनी हुकूमत पर इत्मीनान का इजहार कर रही हैं, और जियो पर यह खबर लगी हुई है, और ये सरकारी इदारों को कोट कर रहे हैं। नियरली 180 पीपल हैव डाइड इन पाकिस्तान सिंस द मानसून स्टार्टेड इन लेट जून, मोर देन हाफ ऑफ देम वर चिल्ड्रन। मगर इश्तिहारों में आपको नजर आएगा कि बड़ा ही ज़बरदस्त काम चल रहा है जी। इंस्पेक्टर मुनीर ने जब एहराम की हालत में हलफ लेने से इनकार किया, ये सुनिएगा बड़ा गौर तलब है कि एक पुलिस एहलकार इनकार कर देता है कि जी मैं हलफ नहीं लूँगा क्योंकि एहराम की हालत में था। तो उससे जब कहा गया कि तुम हलफ लो कि झूठ बोलो कि तला खैर नाजिर हो, तो कहते नहीं मैं क्यों कहूँ, वो 9 मई वाले जिन्होंने करवाया वो कहें, मुझे क्यों ऐसा कह रहे हैं, वो इनकार ही कर हलफ लेने से।
इंस्पेक्टर मुनीर ने जब एहराम की हालत में हलफ लेने से इनकार किया तो अदालत में दिलचस्प सूरत हाल बन गई। शाह महमूद ने कहा, हलफ लो और कहो झूठ बोलूं तो मुझ पर अल्लाह का कहर नाजिल हो। इंस्पेक्टर मुनीर खाना काबा में मौजूद जुबान लड़खड़ा रही। कैसे कहे कि झूठ बोलूं तो अल्लाह का कहर नाजिल हो। जज कह रहा है हलफ लो वरना तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करता हूं। ये जी शाकिर महमूद अवान साहब ने ये रिपोर्ट किया। ये हाल हो रहा है जी। अच्छा, कारकर्दगी जानिए मरीम साहब अपनी मुतमईन है इश्तिहारों में। तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री को आलमी बैंक की जानिब से 225 मिलियन की ग्रांट मिली, यानी 25 करोड़ 50 लाख की ग्रांट मिली। ऑडिट रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ कि 186 मिलियन यानी 18 करोड़ 60 लाख रुपए का इस्तेमाल ही नहीं किया गया। ग्रांट एग्रीमेंट के मुताबिक ये रकम डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होनी थी, लेकिन हुकूमती नाअहली के बायस ना हो सकी। ये जी उस नौजवान की तस्वीर है, ये हीरो है। पिंड दादर खान में सैलाबी रेले में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिशों में बह जाने वाले पुलिस एहलकार कांस्टेबल हैदर अली की लाश मिल गई है। शहीद है जी, लोगों को बचाने की खातिर इसने अपनी जान दे दी, इस पुलिस कांस्टेबल ने। अल्लाह इसके दर्जात बुलंद करे, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब कह रहे हैं फॉर्म 47 हर बार नहीं मिलता भाई, लोगों के ख्यालात भी 3-4 साल बाद तब्दील हो जाते हैं। अब हुकूमती जमातों के अरकान भी ये कह रहे हैं, उनमें भी लावा उबल रहा है कि हमारी क़यादतें हालात किस नहज तक ले आई हैं कि हम अवाम में जाने के काबिल नहीं रहे। इनके पास यही ऑप्शन है कि अपोजिशन से मुज़ाकरात करें। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, ये मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ये जनाब गवाही दे रहे हैं कि अब जो हुकूमत में हैं उनके लोग भी कह रहे हैं कि हम लोगों में जाने काबिल नहीं रहे, किसी को मुँह दिखाने काबिल नहीं रहे। हमारी क़यादतें तो डायरेक्ट डीलें करके बैठ रहे हैं, हम क्या करेंगे, हमने तो अवाम में जाना है। ये तो घरों में होते हैं, घरों से बाहर मुल्क छोड़कर बाहर चले जाते हैं, फिर आते हैं इक़्तिदार में बिठा दिए जाते हैं। हमारा क्या बनेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।